पेपर की तैयारी कर रहे हो आप? अच्छा भाई, लास्ट आप लोग क्या कर रहे थे? है वो आपका क्लासेस स्टार्ट करनी थी, क्लास की। इसके अंदर क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? चले जी, ये जो लास्ट 2 सेशन थे जो इसके फौरन बाद वाले नहीं हुए, उनको आज हम डबल सेशन करके उनको मुकम्मल कर देंगे। आज 2 सेशन लेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2 सेशन लेंगे। अब केवल 2 मिस हुए हैं ना, एक मंडे वाला, एक ट्यूसडे वाला। अच्छा भाई, अब इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सर ओरिएंटेड। आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है, मैं चेक करता हूँ, हो सकता है। अभी आ रही है? जी सर अब ठीक है कोई। अच्छा, चले। तो वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन के अंदर जो क्लास डिफाइन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। जो आपने प्रोग्रामिंग 1 पढ़ी थी उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते थे। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते थे, और इसके अंदर जो आपका काम होते थे बेस करता था प्रोसीजर्स और एक्शंस पे। प्रोसीजर्स और एक्शन पे कि आप हर एक्शन को जो है वो कैटर करते थे। ठीक है, मतलब जो काम भी करवाना है आप उसको जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन देते थे, वो काम हो जाता था। आप उसका प्रोसीजर बनाते थे, वो काम हो जाता था। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें मेन चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मेन चीज़ क्या है? और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में 2 चीज़ें हैं। एनकैप्सुलेट कहते हैं हाइड, अपने अंदर कंटेन करने। एनकैप्सुलेट करते हैं कंटेन करने को। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंटेन करता है 2 चीज़ें, डाटा को और फंक्शन को। हमने यही देखा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप डाटा मेंबर्स बनाते थे और मेंबर फंक्शन, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता था, अपने डाटा को भी एक्सेस। फंक्शन आमतौर पे कॉमन होते थे, डाटा सबका जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो है, अब ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप देखें एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं। ये जो हमारे पास है, ये जो बॉक्स है, ये हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। डाटा मेंबर्स हैं उनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और ये जो सर्कल है ये हमारे पास फंक्शन है, इनको मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को एक और अंदाज में एलोबरेट किया है। एनकैप्सुलेशन इज कंबाइनिंग डाटा एंड ऑब्जेक्ट इनटू ए सिंगल डाटा एंड कोड। कोड मीन फंक्शन। और यहाँ पे होती है ना डाटा हाइडिंग। डाटा हाइड, अब डाटा हाइडिंग क्या है? एबिलिटी टू हाइड डाटा एट्रीब्यूट फ्रॉम कोड दैट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। तो मेन चीज क्या है? ये देखो ना, अगर आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना लेते हैं तो आउट ऑफ द क्लास उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, आप उसको हाइड कर देते हैं। इससे आउटर आउटर वर्ल्ड को, यानी उस क्लास से बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे उसको हाइड कर देते हैं कि वो क्लास के डाटा को एक्सेस करें। दिस इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये आपने फैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना,
कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डाटा इंकैप्सुलेशन है, डाटा हाइडिंग है, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी है, रीयूजेबिलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने उस बुक में भी देखी है। और यहाँ पे एक और चीज, ऑब्जेक्ट टिपिकली हाइड इट्स डाटा बट अलाउ आउटसाइड कोड टू एक्सेस इट्स मेथड। अब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हाइड करते हैं किसको, डाटा को, और अलाउ करते हैं किसको, मेथड को। अलाउ करते हैं मेथड को, आप देख रहे हैं ना, आप पब्लिक इंटरफेस यानी उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सेटर भी हो गए, गेटर भी हो गए, और मेंबर फंक्शन भी हो गए। उनको तो आप जो है वो अलाउ करते हैं कि एक्सेस कर ले, लेकिन डायरेक्टली डाटा को एक्सेस अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे हम डाटा मेंबर कहते थे, यहाँ पे हम डाटा एट्रीब्यूट्स, यानी पाइथन या इस बुक में जो है इसको डाटा, ये सिर्फ खाली इस बुक में नहीं, और भी जगह पे इसको एट्रीब्यूट भी कहा गया है। अच्छा, इसके बाद है ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी, अब जैसे यहाँ पे कहते हैं आप ऑब्जेक्ट को स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं यूज प्रोग्राम में, और उसको एज ए सर्विसेज भी यूज किया जा सकता है, यूज बाय ए प्रोग्राम दैट नीड इट्स सर्विसेज। अब इसमें एग्जांपल दी है, मसलन उसने कहा कि शेरून है, एक प्रोग्रामर है, शेरून एक प्रोग्रामर है, और वो प्रोग्रामर है रेंडरिंग 3D ऑफ इमेजेस का। रेंडरिंग कहते हैं मैनिपुलेशन को। जो 3D इमेजेस होते हैं ना, इसमें से मसलन ऑब्जेक्ट की बाउंड्री निकालना, ऑब्जेक्ट को चेंज करना, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, इसको कहते हैं रेंडरिंग करना। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें रेंडरिंग में तो सिंपल होगी ना, इमेजेस की एनोटेशन, फिर 3D में अंदर रेंडरिंग कहते हैं। जैसे आपने कोरल ड्रा यूज़ किया होगा, कोरल ड्रा में क्या होता है कि आप लैब्स का, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इमेजेस बना लेते हैं, उसको 3D रेंडरिंग कहते हैं, 3D रेंडरिंग इमेजेस की। अच्छा, अब ये जो है, ये जो शेरून है वो एक प्रोग्रामर है, और वो डेवलप करता है ऑब्जेक्ट फॉर 3D। मसलन आपने कंप्यूटर बना के रखना है, जैसे होता है ना, आप कोई भी अपना डिज़ाइन बनाते हैं, किसी कंप्यूटर लैब का बना दिया, किसी बिल्डिंग का बना दिया, तो बेसिकली इनको सारी चीज़ों को प्लेस करके मैनिपुलेशन को कहते हैं 3D डेटा। अच्छा, अब एक और है, अच्छा, शी इज अ मार्क विद एंड नाउन a lot about computer graphics। ये जो प्रोग्रामर है ना शेरून, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक्सपर्ट है। So her objects coded to perform all the necessary 3D mathematical operations। अच्छा, and handle the computer video hardware, यानी इसकी एक्सपर्टीज है। फिर एक और बंदा है टॉम, वो क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम लिख रहा है, और रख रहा है प्रोग्राम फॉर ए आर्किटेक्चरल फर्म। आर्किटेक्चर की एक फर्म है, उसके अंदर वो काम करता है, और उसको क्या चाहिए, उसको एप्लीकेशन चाहिए इसकी 3D इमेजेस की, ऑफ बिल्डिंग्स की, जो उसने बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है, तो उसको जो है वो एक बिल्डिंग का जो है 3D इमेज बनाना है, और उस वो जो है काम करते हुए टाइट डेडलाइन में आ गया, और उसको इतना नॉलेज भी नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, डज नॉट हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसने क्या किया, उसने यूज करना है शेरोन्स के ऑब्जेक्ट जो उसने बनाए हुए हैं 3D के ऑब्जेक्ट, उसको उसने यूज किया, एंड फील एंड स्मॉल फ्री ऑफ
कोर्स। तो अब ये क्या है, उसने बेसिकली क्या किया, उसने ऑब्जेक्ट्स यूज कर लिए ग्राफिक्स के जो किसी और ने बनाए हैं और उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो ये इसकी रीयूजेबिलिटी है। समझ आई बात की कि किसी ने एक क्लास बनाई, उसके अंदर उसकी अपनी एक्सपर्टीज है। ज़रूरी नहीं है कि उसी डिसिप्लिन का हो सकता है, वो दूसरा बंदा किसी और डिसिप्लिन का है और वो उसकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो जो जो उसने सर्विसेज दी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज रीयूजेबिलिटी। बात समझ में आई कि यानी यहाँ पे इसने एग्जांपल दी थी दो बंदों की। एक शेरून है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक्सपर्ट है, जो आपको को कहो कि नहीं बिल्डिंग का बना दो, रूम बना दो, टेबल बना दो, इस तरह की बिल्डिंग ब्लॉक्स में है, उसका एक्सपर्ट है। जो साइज दें उसके प्रोग्राम वो करते हैं। और ये एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। अब उसने जो है अपना जो डिज़ाइन है आर्किटेक्चर का, किसी बिल्डिंग का, किसी प्रोजेक्ट का, वो उसने बनाना है। तो उसने क्या की, सर्विसेज यूज़ कर ली शेरून के ऑब्जेक्ट की, और वो इजीली फिर जो है वेल इन टाइम काम कर दिया। इसकी किसकी वजह से हुआ, रीयूजेबिलिटी की वजह से हुआ है कि जो काम एक न किसी ने किए हैं आप उसको रीयूज कर सकते हैं। अब एवरीडे एग्जांपल्स में, अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल देने लगा ये कि ऑब्जेक्ट में क्या चीजें हैं। अब आपके पास एक डिजिटल अलार्म क्लॉक है। ये क्या है, अलार्म वाला क्लॉक है, जो एक ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है बेसिकली। मतलब आप अब इसमें देख लें, आपके मोबाइल के अंदर है ना अलार्म वाली सेटिंग। अच्छा, अब उस अलार्म वाली सेटिंग में, तो अब ये क्या है कि जो किसी ने ये क्लास बनाई अलार्म क्लॉक की, और जो मोबाइल का जो वेंडर है उसने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया बस। और उसकी वजह से वो वाले सारे फीचर जो एक अलार्म को चाहिए वो उसको अवेलेबल होगी। अब हम देखते हैं ना मोबाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन है। क्या सारी एप्लीकेशन उन मोबाइल वालों ने बनाई? नहीं, ऐसे नहीं होता। मुख्तलिफ लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाई होती हैं और उन एप्लीकेशन को रीयूज़ कर लिया जाता है। अब वो रीयूज़ करने के लिए ऐसे तो नहीं होता। अब रीयूज़ करने के लिए उनके कॉपीराइट्स भी होते हैं। तो तब ये लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और उनकी थोड़ी बहुत जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना फॉर देयर सॉफ्टवेयर, फॉर देयर डिवाइसेस, वो उसके ऊपर फाइन ट्यून करवा लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इन एक्चुअल क्या है, ये यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी और ने अलार्म क्लॉक का जो है क्लास बनाई और उसका ऑब्जेक्ट मोबाइल के अंदर यूज़ कर दिया। अब अगर हम देखें कि अलार्म क्लॉक जो है वो, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब पहले देखते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या-क्या हैं। एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले होगा करंट सेकंड, करंट मिनट और करंट आवर कि इस टाइम जो अलार्म के ऊपर टाइम चल रहा है वो क्या है। तो अब जो करंट सेकंड है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी जो 0 से लेके 59 तक होगी, मिनट्स भी 0 से 59 तक होगी, और आवर्स जो है 1 से लेके 12 तक होगी। ठीक है। अलार्म टाइम क्या है, अलार्म टाइम ए वैलिड आवर्स एंड मिनट। टाइम क्या होगा, अलार्म टाइम। और अलार्म इज सेट, तो अब ये दो बातें होंगी। ये जो आखिरी दो है कि किसी बंदे ने अलार्म का अगर टाइम सेट किया है तो वो क्या हो गया, अलार्म टाइम। और दूसरी चीज़ है क्या अलार्म सेट भी हुआ है कि नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है टाइम तो सेट कर देते हैं, अब अलार्म को ऑफ कर देते हैं कि आज ना भी अलार्म बोले, टाइम सेट है, अगले दिन बोलना है तो अगले दिन आप उसको सेट कर दो। तो उसका स्टेटस होगा अलार्म का स्टेटस कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, फिर इसके बाद अब इस अलार्म के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं कि मतलब आप अलार्म को सेट कर सकते हैं, उसका टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये टाइम तो वो है जो समझिए जो उसके अंदर एक घड़ी चल रही होती है उसका टाइम सेट करना। एक वो है सेट अलार्म टाइम, जो जो आपने अलार्म का टाइम सेट करना है वो है। फिर अलार्म को ऑन करना और अलार्म को ऑफ करना, ये वो मेथड्स हैं जो इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा
अलार्म के अंदर उसके कुछ प्राइवेट, ये जो अभी आपने देखे थे ना, ये वो है जो सब लोग कर सकते हैं। ये वो काम है, मसलन जिसके पास भी मोबाइल है, उसमें अलार्म की एप्लीकेशन है, तो वो ये काम तो कर सकते हैं कि अलार्म को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, है ना। अलार्म का टाइम सेट कर सकते हैं, वैसे घड़ी का टाइम सेट कर सकते हैं, ऐसे ना। अच्छा, अब इसके कुछ प्राइवेट मेथड भी हैं। प्राइवेट का मतलब कि मसलन इंक्रीमेंट करंट सेकंड, वो जो घड़ी चल रही होती है उसके खुद ब खुद सेकंड इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके मिनट भी खुद ब खुद जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, उसके आवर भी खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इसकी साउंड है, अलार्म की जो साउंड है, वो भी फिक्स है। यानी अभी हम लोगों के पास अब ऑप्शन है ना, कि जो मोबाइल में है, जैसे जैसे एडवांस हो गया, तो उसमें पहले वाले जो मोबाइल आते थे उसके अंदर ये नहीं ऑप्शन होती थी कि आप उसकी टोन चेंज कर सकें, वो फिक्स होती थी। अब तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप उसकी साउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसकी वो ट्यून चेंज कर लें, ये बहुत बाकी ऑप्शन भी हैं। पर कैश के अंदर जो है, आप एक ऐसी ऑप्शन थी कि आप उसकी साउंड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो हो सकता है ये जो एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिंपल अलार्म की हो, जो सिर्फ एक सिंपल डिवाइस, अलार्म का ही डिवाइस है, और उसके अंदर वो क्लास ले रही है, तो उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है कि आप अब अगर आप ये चाहें कि इस सेकंड को कंट्रोल करना चाहे कि यार मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूँ, सेकंड थोड़ा लेट हो, तो आप चेंज नहीं कर सकते। वजह क्या है कि ये ऑप्शन आपको दी नहीं गई, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट करना है ये उसका प्राइवेट मेथड, क्लास का क्या है, प्राइवेट मेथड, ठीक है। आपको ये राइट ही नहीं है कि आप मिनट्स को कंट्रोल कर लें, आहिस्ता कर लें या तेज कर लें, ठीक है ना। तो ये सारी सेटिंग्स क्या हैं, उस क्लास की प्राइवेट मेथड की सेटिंग है, जिसको आप ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता, इंटरनल वर्किंग है। और एक्सटर्नल एंट्री सच एज यू द यूजर ऑफ द अलार्म डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस। अब देखो यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज है, सच एज यूजर ऑफ द अलार्म क्लास डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द अलार्म क्लॉक प्राइवेट मेथड, उसके प्राइवेट मेथड को ऑब्जेक्ट या यूजर भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक हो गया जी? तो इसका मतलब ये चीज़ें आपकी। अच्छा, अब आगे कॉन्सेप्ट है क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज a code that specify the data attribute and method for a particular type of object। क्लास क्या होती है? एक कोड है जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है उस क्लास के डाटा एट्रीब्यूट्स को और उस क्लास के मेथड्स को, ठीक हो गया जी। तो एक और हम ये कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब ए हाउस। तो ये जो हमारे पास है, क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। अब जैसे ये आपका ब्लूप्रिंट मीन उसका एक वो समझ ले, एक नक्शा है, मैप है, ठीक है। उस मैप से जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी तरह के घर बनेंगे। तो ये जो घर है ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो ब्लूप्रिंट है या नक्शा है या जो मैप है, उसको क्या कहेंगे, क्लास। क्लास स्पेसिफाई करती है कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसकी रियल फॉर्म है, उसकी एग्जिस्टेंस है। अब वो नक्शे का तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो जब बनेगी तभी उसको बिल्डिंग कहेंगे। तो बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैप, ठीक है। अब इसके दरम्यान डिफरेंस क्या है? एक है कुकी कटर और एक है कुकी। तो क्लास क्या है, कुकी कटर, और ऑब्जेक्ट क्या है, कुकी। वो बनाते हैं ना, मुख्तलिफ शेप की कुकीज बनाते हैं। तो वो कोई मुख्तलिफ जो भी आपकी शेप बनाते हैं, तो वो जो शेप बनाने वाला है, जो उसका सांचा है, दैट इज कॉल्ड क्लास।
और उससे जो कुकीज बनती हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। So class is a description of an object characteristic. When program is running, it can use class to create in memory as many objects are specified as needed. Each object that is created from call is called instance of class. Object को क्या कहते हैं? Instance of the class. ठीक है भाई। अब जैसे ये वो कुकीज की एग्जांपल दी ना, ये कुकीज की मुख्तलिफ शेप होती हैं, तो ये कुकीज कटर है, तो ये सांचा है उसको आप ऊपर रखते हैं तो उससे कुकीज बननी शुरू हो जाती है। तो वो हर एक की शक्ल, हर कुकी की शक्ल वैसी ही होगी जैसे उसके ये फ्रेम या जो सांचा है उसकी होगी। ठीक हो गया। तो ये जो सांचा है ये क्लास है, और ये जो इसकी कुकीज की जो शेप बननी है ये इसके ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जो हाउस फ्लाइज है, हाउस फ्लाई ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट क्लास का, और मॉस्किटो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट क्लास। अब क्लास की डेफिनेशन आप कैसे देते हैं? क्लास डेफिनेशन, टू क्रिएट ए क्लास यू राइट ए क्लास डेफिनेशन। तो क्लास डेफिनेशन में क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट, there is a set of statement that define class method and data attribute। डेफिनेशन में आप क्या देते हैं? क्लास के मेथड और क्लास के एट्रीब्यूट। अब एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे, ऑलरेडी इस तरह के काम आप लोग कर चुके हैं, लेकिन चलें आपको जो चीज़ ज़्यादा कंसर्निंग है कि अब क्लास का सिंटेक्स क्या होगा। क्लास का सिंटेक्स देखिएगा आप, ये बनाया कॉइन की एक क्लास बनाई है। कॉइन होता है ना, टॉस करते हैं जैसे, उसके लिए तो क्लास का कीवर्ड यूज होता है, फिर क्लास नेम, और उसके बाद ये कॉलन है। ठीक है, कॉलन जैसे आप लोग पहले यूज फेमिलियर हैं कि हर यहाँ पे कॉलन का जो है वो यूज है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारे पास यहाँ पे इनिट का मेथड है। इनिट जस्ट लाइक आपके कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है, और इसके अंदर क्या चीज़ है कि इसमें ये दो अंडरस्कोर है और फिर ये दो अंडरस्कोर है, इसके दरमियान में इनिट है, और इनिट के साथ एक और चीज़ भी है, ये सेल्फ। इनिट के साथ क्या है? सेल्फ। तो इसका भी, इसके पीछे पूरी एक जो है ना वो हिस्ट्री है ये सेल्फ के साथ ना। अभी पहले थोड़ी सी आप लोग वो क्लास वगैरह कर लेते हैं ना, तो फिर इसकी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ अब इतना ही देख लें कि जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था कि क्लास का जो फंक्शन होता है उसके अंदर कोई आर्गुमेंट ना भी पास करे तो एक आर्गुमेंट खुद ब खुद पास होता है, जिसको क्या कहते हैं? दिस पॉइंटर कहते हैं। और उसी की वजह से वो, आप मसलन डिस्प्ले का फंक्शन बनाते थे, आप कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आप डिस्प्ले करवा लेते थे। जो भी डिस्प्ले करता था वो किसका डिस्प्ले होता था? जो उस फंक्शन को कॉल करता था। तो एक्चुअल में बिहाइंड द स्क्रीन उसमें भी क्या होता था कि वो एक ऑब्जेक्ट पास होता है, जिसको आप कहते थे दिस के जरिए पास होता है। दिस डॉट करके आप बेसिकली इससे ये एक्सेस करते हैं। अब नहीं भी दिस को यूज़ करते हैं तब भी वो एक्सेस हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे दिस की जगह पे क्या है? सेल्फ है। ये इसका नाम सेल्फ रखना लाजमी नहीं है, इसका नाम सेल्फ रखना लाजमी नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, लेकिन एक वेरिएबल आपको पास करना होता है। एक वेरिएबल जैसे यहाँ पे है इनट है, आपने क्या किया है? सेल्फ डॉट साइड अप। दो साइडें होती है ना कॉइल की, एक डाउन साइड एक अप साइड, तो उसने कहा कि अप साइड वो क्या कर दे? हेड कर।
अप साइड को कह तो यानी जब कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई डिफॉल्ट उसकी अप साइड कौन सी होगी, हेड होगी। उसके बाद उसने एक फंक्शन बनाया टॉस का, फंक्शन का क्या नाम बनाया, टॉस। और टॉस के फंक्शन में क्या हुआ, टॉस के फंक्शन में टॉस के फंक्शन में भी एक ऑब्जेक्ट सेल्फ पास हुआ, वो चेक करता है। अब ये वो लगाया हुआ एक फंक्शन लगाया है रैंडम का। रैंडम का फंक्शन आपने उसमें सी में भी पढ़ा था, जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है। यहाँ पे भी वही है, रैंडम की क्लास है, ये जो इंपोर्ट की हुई है। वहाँ पे आप इंक्लूड करते थे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो हेडर फाइल करते हैं, ये लाइब्रेरी कहते हैं इसको, लाइब्रेरी को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट आपने क्या की, इंपोर्ट आपने की रैंडम की लाइब्रेरी को, और उस लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट को रैंडम डॉट रीड इंट किया, तो अब ये 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा। अच्छा, अभी ये इसका सेशन क्लोज हुआ है, मैं आपकी एक दो अटेंडेंस लेता हूँ और फिर दूसरा सेशन अभी फौरी इसके बाद यानी 5 मिनट तक जो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम जो है ना प्रीवियस का एक सेशन जो है ना वो मुकम्मल कर लें। अटेंडेंस वो CR या GR आया आपका, वो भाई क्लास का CR या GR आया। GR है सर। हाँ, वो अटेंडेंस ले लेना जैसे एज यूजुअल, नहीं होगा।